नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम महायोग रजनी मैडम जो है उनको स्वास्थ्य में निसर्ग उपचार से, योगा से, हीलिंग से, मेडिटेशन से मेरे अनेक थेरेपी का जो मिलाप है, मेरा जो पैकेज है, उससे आज 12 साल में अनेक बीमारियों में क्या क्या लाभ हुए और उनके क्या अनुभव है, आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। ऊपर आई कार्ड में अलग अलग वीडियो की प्लेलिस्ट दिए हैं, जिसके नाम दिए हैं, उस हिसाब से आप वो प्लेलिस्ट खोल के वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अलग अलग वीडियो के प्लेलिस्ट दिए हैं, जो आप देख सकते हैं अपने मनपसंद का वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम महायोग रजनी है और मैं अकोला से हूँ। स्वामी जी से जुड़े हुए मुझे आज 12 साल हो गए और इन 12 सालों में अध्यात्म के साथ साथ स्वामी जी ने मेरे ऊपर जो स्वास्थ्य पे भी काम किया है, उसमें मेरी कई असाध्य बीमारियाँ स्वामी जी ने ठीक की। वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी स्वामी जी की इस नॉलेज का, इस थेरेपी का फ़ायदा ले सकें। आज से 12 साल पहले जब मैं स्वामी जी से मिली थी तो मुझे बहुत ब्लीडिंग होता था। 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू ब्लीडिंग था। और जब ब्लीडिंग था तो मैं कई डॉक्टरों के पास गई, गायनिक के पास गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको थायराइड है। उन्होंने थायराइड टेस्ट करवाई और उन्होंने कहा कि आपको थायराइड है और उसके कारण आपको ब्लीडिंग हो रहा है और आपके इसमें यूट्रस में, आपके गर्भाशय में भी फाइबर सिस्ट है, उसके वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। और जब तक आप ये फाइबर सिस्ट ऑपरेशन करके नहीं निकालेंगे तब तक आपका ये ब्लीडिंग बंद नहीं होगा। तो फिर मैं स्वामी जी को जानती थी, तो मैंने स्वामी जी के साथ पहले डिस्कस किया कि भाई डॉक्टर ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या ऑपरेशन करना है या कहीं और भी दिखाना है या आप कुछ कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने तो सबसे पहले उनकी ज़ुबान से निकला, नहीं, ऑपरेशन तो भूल के भी नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेशन ये कोई सोल्यूशन नहीं है और जो कुछ भी होगा वो मैं देखूंगा, मैं ट्रीटमेंट करूंगा। तो उसके बाद स्वामी जी ने योगा द्वारा, थेरेपीज़ द्वारा, वो जो मेडिटेशंस करवाते हैं उसमें से कुछ उन्होंने साधना करवाई, कुछ हीलिंग किया और जड़ी बूटी द्वारा उन्होंने जो मेरा ये प्रॉब्लम था ब्लीडिंग का, ये उन्होंने मुझे सॉल्व करवा दिया। भले ही उसको 3-4 महीने लगे। बीच में हम लोगों ने होम्योपैथी की भी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करके देखी, लेकिन उसमें भी मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर स्वामी जी के ही ट्रीटमेंट के ज़रिए मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और ना मैंने कोई ऑपरेशन किया, ना मैंने मेरी कोई यूट्रस बाहर निकाली ऑपरेशन द्वारा, और ना ही मैंने थायराइड की गोली ली। आज मुझे 12 साल हो रहे, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आज यूट्रस का नहीं है, कि ना मुझे ब्लीडिंग होता है, ना हेवी ब्लीडिंग होता है, और ना ही उसके कारण जो लेडीज़ को जो तकलीफ़ होती है, पेट दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, किसी को सर में दर्द होता है, पूरे बॉडी में पेन रहते हैं, और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आज मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो मेरा स्वामी जी ने सबसे पहला जो बड़ा प्रॉब्लम था वो सॉल्व करवा दिया। और उसके बाद थायराइड जो डॉक्टर ने बताया था कि भाई आपको ये गोली आजीवन लेनी पड़ेगी, आपको मरे तक थायराइड की गोली लेनी पड़ेगी। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हमको थायराइड की गोली की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम थायराइड की गोली नहीं लेंगे। तो मैंने थायराइड की गोली भी नहीं ली और आज 12 साल बाद भी मेरा थायराइड नॉर्मल है और मुझे थायराइड के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ब्लीडिंग बहुत होता था, उसके कारण फिर मेरा एचबी भी बहुत घट गया था, एकदम 6 या 7 के आसपास मेरा एचबी आ गया था। उसके कारण मुझे बहुत थकान लगती थी, बहुत मेरे पैरों में दर्द रहता था। तो फिर स्वामी जी को कहा कि भाई अभी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई अपनी, लेकिन अभी ये एचबी का भी एक नया प्रॉब्लम आया है, तो क्या करें। तो स्वामी जी ने कहा वो भी प्रॉब्लम अपन धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे, तो आप डरो मत, सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा है क्या बताओ। तो मैंने कहा मुझे तो आपके ऊपर परम भरोसा है और डॉक्टर के पास तो मैं नहीं जाऊँगी, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने 3 महीने के भीतर मेरा एचबी का प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दिया, जड़ी बूटी द्वारा और योगा द्वारा। जो 6 से 7 मेरा एचबी रहता था वो 9 से 10 रहने लगा और मेरा एचबी का प्रॉब्लम भी स्वामी जी ने बहुत आसानी से घर पर ही सॉल्व करवा दिया। उसके बाद एक बार जब मैं यूं ही डॉक्टर के पास गई थी और
कोई कारण नहीं था, मुझे कोई थकान नहीं थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, और डॉक्टर ने अचानक से कह दिया कि भाई इनका जो ब्लड प्रेशर है आप चेक करो। उनके जो असिस्टेंट थे उनसे कहा। तो मैंने कहा मेरा ब्लड प्रेशर क्यों चेक करना है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो पीछे एक बार चेक किया था तो आपका ज़्यादा आया था। तो वो 5 साल पुरानी बात थी एक्चुअल में। वो 5 साल में मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, कोई तकलीफ भी नहीं थी। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, तो डॉक्टर साहब ने जो ये बीच मेरा बीपी जो चेक करवाया तो 210 220 मेरा बीपी वो दिखा रहा था उनका मशीन। तो मैं तो शुरू में तो थोड़ा डर गई और मैंने कहा इतना ज़्यादा बीपी, और इतना ज़्यादा बीपी अगर रहा हो तो मैं इतनी नॉर्मल कैसे रह पा रही हूँ? तो हाँ बोले हाँ, वो तो संभव ही नहीं कि इतना ज़्यादा बीपी है, तो आपको तो डायरेक्ट एडमिट करवा लेना चाहिए, क्योंकि 120 180 के ऊपर भी अगर बीपी चले जाता है तो डॉक्टर लोग डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज करवा लेते हैं। तो मैंने कहा भाई फिर क्या करें, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ये गोली बीपी की जो है ब्लड प्रेशर की वो लेनी पड़ेगी। और मैंने फिर वही पूछा, थायराइड वाला जो सवाल था कि भाई कब तक लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बीमारी है तो बीमारी बैठनी भी चाहिए, मेरा ऐसा अंदाज़ था कि बैठनी भी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपको तो आजीवन मरे तक के आपको ये गोली लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने डॉक्टर साहब से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर मैंने ठहरा लिया था कि नहीं, गोली तो मैं आजीवन तो लूँगी ही नहीं, क्योंकि ये बात मुझे पसंद ही नहीं कि मैं गोली लूँ, और वो भी आजीवन। हाँ चलो, डॉक्टर साहब ने बोला था 1 महीना 2 महीना 3 महीना तो भी कोई हर्जा नहीं था, मैं ले लेती थी। लेकिन उन्होंने जब कहा भी आपको आजीवन गोली लेनी है, तो ये बात कुछ मुझे पसंद नहीं आई। और फिर मैंने फिर स्वामी जी के साथ डिस्कस किया कि भाई क्या करें, डॉक्टर साहब ने बीपी की गोली शुरू करवा दी है और 210 220 बीपी रह रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा आप निश्चिंत रहो, ये गोली आप खाली 1 महीना लो, 1 महीने में मैं आपका बीपी वैसे ही नॉर्मल करवा दूंगा। और नेचुरोपैथी से, डाइट मेंटेन करके, योगा से और उनकी हीलिंग से, जो मेडिटेशंस करते हैं, ये सारे इसका कॉम्बिनेशन बिठा के उन्होंने मेरा जो बीपी है 1 महीने में कम्प्लीटली नॉर्मल करवा दिया। और इसके सबूत भी उन्होंने मुझे बताए कि देखो, तुम पहले काम करती थी तो थकती थी, पहले तुम्हारा यूँ पैर दुख रहे थे, ये जो कोई भी सिम्टम्स थे, ये थोड़ा बहुत कुछ होगा भी अगर बीपी थोड़ा बहुत, तो वो आपका नॉर्मल हो चुका है कि नहीं, आप खुद ही टेस्ट कर लो। तो मैं आज 2 घंटे भी अगर घूम के आती हूँ तो मुझे कोई थकान नहीं होती है, ना पैरों में कोई दर्द होता है, और मुझे बहुत फ्रेश और बहुत हल्का लगता है। तो स्वामी जी ने कहा देखो, आपका बीपी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। और जब हमने काउंट भी किया तो आज 140 130 के ऊपर मेरा बीपी जाता भी नहीं है। तो उसके लिए तो स्वामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो ज़िंदगी पर गोली खानी पड़ सकती थी, वो स्वामी जी ने केवल 1 महीना ट्रीटमेंट से ही मेरी बिठा दी। और उसके बाद मुझे कुछ महीनों बाद फिर बुखार आ गया। तो बुखार भी इतना भयंकर था, ये अभी अभी की बात थी, 1-2 साल पहले की। तो 102 बुखार आने के बाद फिर स्वामी जी से मैंने कहा अभी क्या करना चाहिए, मतलब 3-3 ब्लैंकेट भी ओढ़ लूँ तो ठंड बचती थी, इतना बुखार था। तो स्वामी जी बोले कि निश्चिंत रहो, हम लोग बिठा लेंगे, आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो स्वामी जी ने वो बुखार भी नेचुरोपैथी से मेरा ठीक करवा दिया। ना मैंने कोई मेडिसिन ली, ना पैरासीटामोल तक भी नहीं ली, एक भी गोली नहीं ली, और 3 दिन में मेरा पूरा बुखार भी उतर गया और कम्प्लीटली नॉर्मल फिर से एज इट इज़ स्वामी जी ने मुझे करवा दिया। ऐसी तो कई लिस्ट है कि जिसमें मैं स्वामी जी के लिए अगर धन्यवाद दूँ तो शायद कम ही होंगे। तो उसमें से और एक प्रॉब्लम बताती हूँ, क्योंकि आज स्वामी जी के साथ मैं 12 साल से हूँ, और इन 12 सालों में स्वामी जी ने मेरे ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर भी कई काम किया, अध्यात्म के ऊपर भी काम किया। तो उसमें सबसे एक मेन मेरा प्रॉब्लम जो था, वो मेरा दांतों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि बहुत जल्दी उसमें कीड़ पकड़ जाती थी, सड़ान लग जाती थी, और उसके कारण फिर मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, कैप बिठाना पड़ता था, ट्रीटमेंट करवानी पड़ती थी। तो फिर मैंने स्वामी जी को बोला हमने तो कई सारे प्रॉब्लम्स तो बिठाए, अभी ये बार बार मुझे दांतों के कारण ही सिर्फ डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं दांत के लिए ही क्यों बार बार डॉक्टर के पास जाऊँ, जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ आपने ठीक करवा दी। तो स्वामी जी बोले कोई बात नहीं, मतलब मुझे गाजर भी अगर मैं खाऊँ तो मुझे उबाल के खाना पड़ता था, इतना मुझे उसमें प्रॉब्लम आता था। तो आज 3 से 4 महीने में स्वामी जी ने ये जो दांतों का मेरा प्रॉब्लम है ये भी ठीक करवा दिया। आज मैं गाजर खाती हूँ तो मतलब मुझे उबालना नहीं पड़ता है, मैं वैसा ही कच्चा उसको चबा के खा सकती हूँ। पहले कच्ची सब्जियाँ भी मैं चबा के नहीं खा सकती थी, मुझे दांतों में दर्द होता था, कहीं जाके फंस जाता था, उसके कारण फिर सड़ान होती थी। तो अभी वो पूरा सभी जो प्रॉब्लम है स्वामी जी ने सॉल्व करवा दिए। मुंह में मेरे एक ज़ख्म भी हो गई थी,
और वो जो ज़ख़म है वो भी डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो ज़ख़म हुई है वो जो दाँत के पास है उसके लिए आपको दाँत निकालना पड़ेगा, उसके सिवा आपकी ज़ख़म बढ़ेगी नहीं। और उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से बस कुछ झाड़ू की पत्तियाँ मुझे उन्होंने उसके प्रयोग करवाए। 3 दिन में 5 दिन में मेरी वो ज़ख़म भी बढ़ गई और मुझे दाँत भी नहीं निकालना पड़ा। और वही उसी तरह आँखों का जो मेरा चश्मा था, आज 1.25 नंबर का मेरा चश्मा था, आज वो भी घटा के स्वामी जी ने 1 नंबर पे लेके आया और धीरे धीरे वो भी नंबर हट जाएगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि स्वामी जी ने जब बोला है तो वो हटेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी कम हो चुका है। मुझे मोबाइल में के नाम भी पढ़ते नहीं आते थे, मतलब उसके लिए तक मुझे चश्मा लगाना पड़ता था। अब मैं वैसे ही नाम को भी पढ़ लेती हूँ मोबाइल में, और सिर्फ कुछ बारीक चीज़ें हैं तो उसके लिए मुझे वो 1 नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है। वरना स्वामी जी ने मेरे आँखों का भी जो काम था, जो रोशनी बढ़ाने का काम था, वो भी किया, और उसके लिए भी मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये सब आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि आज बिना डॉक्टर के पास गए, बिना दवाखाना में जाए, दवाखाने में हॉस्पिटल में बिना गए भी हम लोग घर पर ही नेचुरोपैथी से, योगा से, हीलिंग से, जो स्वामी जी का जो आज नॉलेज है, साधना से, तो ये स्वामी जी आज घर बैठे ही कई सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इवन कैंसर तक वो ठीक कर सकते हैं। मेरे सामने उन्होंने कई लोगों के डायबिटीज़ भी ठीक किए हैं, उनके भी इंटरव्यू है, उन्होंने भी उनके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए हैं। स्वामी जी को जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। आज उन्होंने मुझे, मैं उनकी शिष्या भी हूँ, उन्होंने मुझे अध्यात्म के साथ साथ परम स्वास्थ्य क्या होता है, परम स्वास्थ्य किसे कहते हैं, उसका भी मुझे बहुत उन्होंने अनुभव 10 साल से दिया। 10 साल से 12 साल से आज वो मेरे ऊपर काम कर ही रहे थे, तो स्वास्थ्य के ऊपर भी काम चल रहा था। लेकिन आज जाके पता चलता है ये पिछले 2 सालों में कि परम स्वास्थ्य क्या होता है। बॉडी कितनी लाइट वेट होती है, और बॉडी अगर लाइट वेट होती है, बॉडी में कहीं दर्द नहीं है, कहीं दुखना नहीं है, तो आपको साधना करना कितना आसान होता है, आप कितने जल्दी ऊपर उठ सकते हैं। ये भी मुझे स्वामी जी के कारण ही आज पता चल रहा है, और इसके लिए मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैंने ये मेरे जो कोई एक्सपीरियंस थे आपके साथ इसके लिए शेयर किए कि आप भी स्वामी जी के इस थेरेपी का, स्वामी जी के इस नॉलेज का लाभ ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और बीमारियों से जो चुटकियों में बहुत जल्दी आप उससे ऊपर उठ सकते हैं, उससे आप मुक्त हो सकते हैं, वो भी जीवन भर के लिए। वो भी असाध्य बीमारियां है कि जिसके लिए डॉक्टर लोग हमको जीवन भर की गोलियां देते हैं। बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये तो आज मतलब घर घर में हो गया कि हर गृहिणी को उन्होंने 25 साल की लेडीज को तक थायराइड की गोली शुरू कर दी है, 20 साल के बच्चों को तक थायराइड की गोली शुरू है। तो ये हम बहुत जल्दी बिठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत भी लेनी पड़ती है। स्वामी जी जो बोले वो करना भी पड़ता है, और उसको सही ढंग से अगर फॉलो करते हैं तो रिजल्ट मिलता ही है। और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमने समझ जाना हम कहीं तो भी गलती कर रहे हैं, और वो गलती अगर दूर करते हैं, स्वामी जी से पूछते हैं, तो वो हमको बताते हैं, बहुत खुशी बताते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा करो, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा ले सके, और आप लोगों को भी इसका जो फ़ायदा हो सके, जो नॉलेज है स्वामी जी का, जो आज उनका एक्सपीरियंस है 20 साल का, वो भी आप घर बैठे उसका फ़ायदा ले। इसके लिए मैंने आज आपके साथ ये सब बातें शेयर की। और स्वामी जी का जो आज ये चैनल है, स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स, आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि लोगों को घर बैठे ही अच्छा सा नॉलेज मिले, और घर बैठे ही वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिसके लिए उनको डॉक्टर के पास बार बार भागना पड़ता है। और ज़रूर स्वामी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाला नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरा जो ये वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी प्रेरणा मिल सके और वो भी इसका फ़ायदा ले, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और आप ज़रूर इस बात का फ़ायदा लेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, महायोग रजनी मतलब रजनी मैडम जो है, इनके कई बीमारियाँ कैसे ठीक हुई, उनके अनुभव देखे आपने। 12 साल में उनको कई अनुभव आए, और आज भी वो परम स्वास्थ्य का, अध्यात्म का, साधना का, जीवन को आनंदी और स्वस्थ जीने का पूरा लाभ ले रहे हैं। ऐसा ही हर कोई लाभ ले सकता, और कई लोगों को ऐसा लाभ लेते हुए उन्होंने देखा है, खुद वो देख रहे हैं, कई लोग लाभ ले रहे हैं, कई लोगों के इंटरव्यू है, कई लोगों के लिखित संदेश है कि उनको कैसे लाभ हो रहा है परम स्वास्थ्य में, और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। आप भी इसी तरह का लाभ लेकर इस वीडियो को
शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।